हेलो दोस्तों, उड़ान बुक समरी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप आज का वीडियो पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है 5 सेकंड रूल। यह किताब मेल रॉबिन्स द्वारा लिखी गई है जो आपको बताती है कि आप एक सफल इंसान कैसे बन सकते हैं। यह बुक आपकी सभी परेशानियों को ख़त्म करना भी सिखाती है। ऑथर हमें समझाते हैं कि जीवन को बदलना सिर्फ 5 सेकंड का कमाल है। यह 5 सेकंड आपको ज़रा साहसी और ताकतवर बनाने में काफ़ी मदद करेगा। यह रूल्स बताती है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकल सकते हैं और सफलता के लिए प्रयास कैसे कर सकते हैं। आप एक दिन सफल बन जाएंगे अगर आप इस ट्रिक को अपनाएंगे। तो आइए हम लोग विस्तार से जानते हैं आखिर 5 सेकंड रूल्स क्या है और 5 सेकंड रूल को कैसे यूज करें और 5 सेकंड रूल्स को यूज करके कैसे हम एक सफल इंसान बन सकते हैं। आप इस वीडियो में सीखेंगे कि नेटवर्किंग में बेहतर कैसे बना जाए, जो हम सबके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेंगे यह भी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलना, अपने आइडिया पर काम करना और अपनी आवाज़ को उठाना उतना ही आसान नहीं होता, फिर भी हम इसे कर ही लेते हैं और एक दिन बदल ही देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अब आप वीडियो में पूरी तरह से खो जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 1, व्हाट इज़ द 5 सेकंड रूल्स। इस बुक को ऑथर ने 8 भागों में बांटा है जो आपको बहुत मदद करेगा एक सफल इंसान बनाने में। याद रहे, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। क्या पता आपके एक शेयर से उसकी ज़िंदगी बदल जाए। 5 सेकंड रूल क्या है? आपने कभी देखा होगा कि आप समय सारणी बनाते हैं कि आप सुबह 4 बजे जग जाएंगे और 5 बजे कोचिंग जाएंगे, पर आप कभी 4 बजे जग नहीं पाते हैं। आप जल्दी 5 बजे नहीं उठ पाते हैं, पर क्या आप जानते हैं इसको आप ठीक कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब है, जब भी आपको कोई काम करना हो और आपको उस समय आलस से आ रहा हो तो आप बहुत ही आसानी से उसे ठीक कर सकते हैं। बस आपको कहना है 5 4 3 2 1। उसके बाद से आपको शुरू हो जाना है, उस कार्य को करने लगना है। आपका दिमाग 5 सेकंड के पहले सोच ही नहीं पाएगा कि आपको क्या करना चाहिए था। आप तुरंत उस कार्य के लिए एक्शन लेंगे और आप उस कार्य को पूरा भी कर देंगे। इस तरह आप किसी भी कठिन कार्य को आप कर सकते हैं। आप जब भी बिछौने पे हो, बिस्तर पे हो और आपको जगना है और आपको आलस से आ रहा है कि आज नहीं, कल से मैं उस कार्य के लिए स्टार्ट करूंगा, तो आप सिर्फ इतना बोलें 5 4 3 2 1 और बिस्तर छोड़ दें। यकीनन आपको ये ट्रिक काम करेगा। आप एक बार यूज करके देख सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल ट्रिक है और इसे बहुत सारे मिलियनर भी यूज करते हैं। लेसन नंबर 2, हाउ टू यूज 5 सेकंड रूल्स। सिर्फ 2 स्टेप के साथ आप इसको शुरू कर सकते हैं। आप फिर बोलें 5 4 3 2 1 और पूरा पॉजिटिव के साथ उस कार्य पर लग जाएं। आप उस कार्य को तब तक करें जब तक आप उससे कोई रिजल्ट प्राप्त ना कर लें। जब भी आप एक पर उठना शुरू करते हैं, आप देखते हैं कि आपका दिमाग धीमा हो जाता है और आप तेज हो जाते हैं। आप शुरुआती दिनों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप अपने आलस्य को ख़त्म करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस 5 सेकंड रूल से आप अपने माइंड को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। हम में से हर किसी को डर और अनकंट्रोल का फेस करना पड़ता है। सबका डर अलग अलग हो सकता है। किसी को पैसे का डर होता है तो किसी का समय का। आप 5 सेकंड रूल को यूज करके पहले से ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं और आप जब तक 5 सेकंड रूल को यूज करेंगे आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे रिजल्ट ही लाएंगे। तो आपको बहुत ही ज़रूरी है 5 सेकंड रूल्स को यूज करना।
5 सेकेंड रूल्स को आप किसी भी कार्य में उपयोग कर सकते हैं और उस पर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 5 सेकेंड रूल्स आपके आलस्य को और काम टालने वाली बातों को खत्म कर देता है। लेसन नंबर 3, समय बार बार नहीं आता, इसलिए हमें अपने समय से काफ़ी बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना चाहिए। 5 सेकेंड रूल्स का उपयोग करना चाहिए। आप अपने आप को लकी ना माने, आप सिर्फ अपने कार्यों पर ध्यान दें। जब आप बहाने बनाते हैं तब आप अपने ड्रीम को दूर करने लगते हैं। जो इंसान अपना समय बर्बाद करता है वो सफल नहीं हो पाता है, और जो कुछ नहीं कर पाता है उसमें सिर्फ एक जानकारी होती है। शुरू करने का मेथड है, आप आज से ही शुरुआत करें। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और भले आदमी की तरह एक सच्चे कार्य करें और एक अच्छे कार्य करें। आप 5 सेकेंड रूल को यूज करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या महसूस कर रहे हैं उससे हम क्या रोक नहीं सकते, पर फिर भी अगर हमें माइंड को कंट्रोल करना है तो हम शायद कर सकते हैं। ये आपको मानता होगा कि अगर आप अपना ध्यान अपने कार्य पे देते हैं तो आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। स्टार्ट नाउ। 5 सेकेंड को शुरू करने का सबसे बढ़िया समय है सुबह से ही करना। यह एक आसान चैलेंज है और आप इसे पूरा भी कर सकते हैं, पर ऐसा करना आपको पूरे दिन पॉजिटिव फील कराएगा। जब भी आप सुबह के लिए अलार्म लगाएं तब आप जैसे हो बस आपको 5, 4, 3, 2 कहकर उठ जाना है और बिस्तर से बाहर आ जाना है। अगर आप 5, 4, 3, 2, 1 कहने के बाद भी अगर आप बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो आपको नींद आ जाएगा। इसलिए जब भी एक पर आप ख़त्म करते हैं तो आपको बिस्तर को छोड़ना ही है और कम से कम 50 कदम टहलना है। इससे आप अपनी नींद को भूल जाएंगे। अगर आपका अलार्म बजता है और आप सोए रहते हैं तब आप अपने कार्य के प्रति उत्साहित नहीं है। अगर आप चैलेंज के साथ जगते हैं तो इससे आपका समय बदल जाएगा। अगर आप मॉर्निंग में टाइम से उठ जाते हैं तब आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा पता चला है कि सुबह में हमारे पास ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए हम अगर बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हैं तो हम अगर बेहतर रिजल्ट को लिए अच्छे से वर्क करें, 5 सेकेंड का यूज करें। इसके साथ साथ हमें हमारे हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। आप हेल्थी होने के बारे में सोच सकते हैं, पर आपको हेल्थी होने के लिए खुद अपने भोजन पर ध्यान देना पड़ेगा। नए लेवल को अचीव करने का एक ही तरीका है, सिर्फ एक्शन लेना। जब आप एक्शन लेते हैं तब आप अपने कार्य को फास्ट लाइन से करते हैं। आपको फोकस के साथ अपने कार्य को ख़त्म करना है। आपको अच्छे रिजल्ट पाने के लिए 5 सेकेंड रूल्स का यूज करना है। आप अपनी लाइफ के गोल पर फोकस करें, बजाय रोजमर्रा की जिंदगी में। सवाल ये नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, सवाल ये है कि मैं कितना मेहनत कर सकता हूँ और कितना रिजल्ट ला सकता हूँ। लेसन नंबर 5, बिहेवियर चेंज। जब आप किसी कार्य को चैलेंज करते हैं तब आप उस कार्य को कर लेते हैं। आप हेल्थी रहना पसंद करते हैं पर आप रह नहीं पाते। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं सकते हैं जो आपको हेल्थी नहीं रहने देती है, और जब तक आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाएंगे तब तक आप किसी भी कार्य में सफल नहीं बन सकते हैं। आपको अपने कार्य को चेंज करने के लिए या आपको सफल होने के लिए बस 5, 4, 3, 2, 1 कहना है और आप अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। यह आपके लिए किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। सफल होने के लिए ठान लेना है कि आपको कभी ना कभी तो ये फील कराएगा है कि आप कुछ कर सकते हैं। आप अपने कार्य पे फोकस करें। आप ये सोचें कि आप जो बदल सकते हैं आप उसे पा सकते हैं, और जो आप उसे पा सकते हैं आप उसे कर सकते हैं। लेसन नंबर 6, वरिंग। किसी भी बुरी आदतों को छोड़ना आपके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। चाहे आप माने या ना माने, आपको चिंता करना शुरू से ही सिखाया जाता है। हम हमेशा उस कार्य के लिए चिंता करते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। हम
अपना कीमती समय चिंता करने में ही बिता देते हैं। जब भी हम चिंता करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें निगेटिव ही प्राप्त होता है। जब भी आपको चिंता हो किसी भी कार्य में तो आप उसे बदल सकते हैं, तो आप उसे जरूर बदलें। पर अगर आप उस कार्य को नहीं बदल सकते हैं तो आप उस कार्य को ईश्वर पर छोड़ सकते हैं। ऐसा करना ना सिर्फ आपके एक टेंशन से मुक्त व्यक्ति बनाएगा, बल्कि आपको एक सफल इंसान बनने में काफ़ी मदद करेगा। आप 5 सेकंड का यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। लेसन नंबर 7, कॉन्फिडेंस एक सीखी जाने वाली स्किल्स है, ना कि आपके पर्सनालिटी का हिस्सा है। कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पर भरोसा होना और अपने आइडिया पर विश्वास रखना। जब हमारे पास कॉन्फिडेंस रहता है तब हम ज़्यादा साहसी बनते हैं। 5 सेकंड रूल्स को आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ यूज करेंगे तो आपको किसी भी कार्य में एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। जब आप अपना आलस्य को छोड़कर प्राउड फील करते हैं, जब आप कोई कार्य करते हैं और आप उसमें कुछ भी परसेंटेज अचीव करते हैं तो आपको उस कार्य में प्राउड फील होता है। तब आप कॉन्फिडेंस के साथ होते हैं। छोटी कार्य में आपको खुद 5, 4, 3, 2, 1 कहकर मूव करना होगा, जिससे आप छोटी कार्य को बेहतर कर सकें। और जब आप छोटी कार्य को बेहतर कर पाएंगे तब आप किसी भी बड़े कार्य को एक अच्छे रिजल्ट से प्राप्त कर सकते हैं। लेसन नंबर 8, पैशंस। हमारे जीवन में कई बार अपॉर्चुनिटी आती है पर हम उससे चूक जाते हैं, और जब चेंज होना होता है तब हम उसे कर नहीं पाते हैं। जब भी आपके ऊपर मुसीबत आती है या कोई कार्य करना हो तो बस आपको 5, 4, 3, 2, 1 कहकर शुरू कर देना है। आप जैसा चाहें वैसा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जो आप करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। अगर आप अपना पैशंस अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं तो आप जाएं और अपने पैशंस को तलाश करें। आप ऐसा सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या बनना चाहता हूँ और उस फील्ड में कहाँ हूँ। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखे ही होंगे। हमारी YouTube चैनल आपको सिखाती है कि आप कम समय में ज़्यादा कार्य कैसे कर सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।